तो यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट ट्रेड के साथ एंट्री ले चुका हूँ। जो मॉर्निंग की ट्रेड थी, बाय करते ही वो नुकसान दिखाने लगी, तो कुछ सेकंड के अंदर मैंने उसको एग्जिट कर दिया मार्केट रेट से। अराउंड 50 सेकंड के अंदर ही मैंने उसको एग्जिट कर दिया। फिर मुझे एक डाउन साइड ट्रिगर मेरा 12:53 में, तो वहाँ पे मैंने पुट को लॉन्ग करके चल रहा हूँ। अभी जो बाई किया हुआ ट्रेड है, जो मॉर्निंग का नुकसान था 1000 रुपए का, वो लगभग रिकवर हो ही गया था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के चल रहा हूँ। जो बाइंग है वो 307 का है, तो 280 के रेट पे मैं मेरा स्टॉप लॉस लगा के चल रहा हूँ। तो 280 का रिस्क कितना है गाइज, यहाँ पे 27 पॉइंट। तो गाइज यहाँ पे जो रिस्क है वो 27 पॉइंट का है। तो कोई बात नहीं, नुकसान होगा तो 1000-1200 रुपए के नुकसान में मैं बाहर बढ़ जाऊंगा। लेकिन जो प्रॉफिट है आप देख सकते हैं गाइज, मॉर्निंग का लॉस रिकवर होकर मैं प्रॉफिट में आ रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी मेरा टारगेट नहीं है, टारगेट लेवल रहेगा तो मैं सेट कर दूंगा। तो फटाफट से अभी टारगेट के आसपास आ रहा है गाइज। तो अभी यहाँ पे मैं मेरा टारगेट ऑर्डर लगा के चल रहा हूँ। जो ये सेल सौदा है उसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, और जो टारगेट है तो 2700 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहेगा। इसको बात नहीं, तो टारगेट लगा के चलते फटाफट से। यहाँ पे मैं 395 के रेट पे आधी क्वांटिटी एग्जिट करूंगा यहाँ। तो फटाफट से टारगेट ऑर्डर में हाफ क्वांटिटी प्लेस करके छोड़ रहा हूँ गाइज यहाँ पे। तो ओके, एक सेकंड। ओके, तो गाइज अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछता जाता है कि हम अर्ली प्रॉफिट बुक, अर्ली एग्जिट करके कैपिटल ग्रोथ कर लेंगे और उसके बाद हम आपके जैसा रिस्क रिवार्ड मेंटेन करने की डिपर पॉइंट के लिए कोशिश करेंगे। तो मेरे भाई जरूरी है रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना। अगर आप अर्ली बुक, अर्ली एग्जिट करके कैपिटल ग्रोथ कर पाते हो कुछ प्रतिशत, तो आपको जरूरत नहीं है कि आपको रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना है। तो मेरे भाई गलत और सही कुछ भी है नहीं। आपका पैसा बन रहा है, आपका ट्रेडिंग लेवल डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है, तो आपको जरूरत है नहीं कि रिस्क रिवार्ड मेंटेन करो, कहीं दूसरे की कोई स्ट्रैटेजी, उसका ट्रेडिंग स्टाइल कॉपी करो। ये जरूरी मायने नहीं रखता है। आप अगर अर्ली प्रॉफिट, अर्ली एग्जिट करके आपका कैपिटल डे बाय डे कुछ प्रतिशत गेन हो रहा है, तो आपको कुछ ही करने की जरूरत नहीं है, बस वही चीज करते रहना है। ऐसा है कि आप मुझे प्रॉफिट दिखा रहे हैं, मॉर्निंग का लॉस रिकवर हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पे बात को नहीं समझ रहा। मुझे क्या है, रिस्क रिवार्ड मेंटेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। शुरुआती दिनों में बाय करते ही मुझे लॉस दिखाता था, तो आज मैं इसको होल्ड करूंगा, प्रॉफिट में ही होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। और पर ट्रेड के साथ आपके पास प्लान होना चाहिए, जैसा कि मेरे पास भी प्लान है इस ट्रेड को लेके। अभी 395 का लेवल देखने को मिलेगा, तो मैं इसमें से आधी क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा। तो कोई बात नहीं, अभी तो अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है, तो देखते हैं। गाइस ऑप्शन बायर्स हमेशा दो तरीके से लॉस करता है स्टॉक मार्केट में। फर्स्ट चीज, वो लॉस से नहीं डरेगा, वो डरेगा तो प्रॉफिट से डरेगा। सपोज करो अभी 1500 के 1600 के आसपास का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, अगर ये टूट के कुछ कम हो रहा है तो वहां पे वो डरेगा, एग्जैक्ट तुरंत उस ट्रेड से निकल जाएगा। लेकिन उसके आगे चल के अगर ट्रेड लॉस में चल रहा है तो वो वेट ही करता रहेगा। तो जो अर्ली प्रॉफिट का अर्ली एग्जिट बोलते हैं, 10% प्रॉफिट दिखेगा तो वो सौदे को काट जाएंगे। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिनर है। वो लोग ऐसा बार बार मार्केट को देखेंगे तो वो मार्केट हर बार आपको ट्रेड देंगे ही देंगे। तो वो लोग क्या करेंगे ना, कुछ टाइम, 1 घंटा, 9 से 11, 9:15 से 11, ऐसा कुछ टाइम निकालते हैं और उन्हीं टाइम वो ट्रेड करते रहते हैं। और बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर मॉर्निंग का ही टाइम पसंद करते हैं। क्यों ऐसा है मॉर्निंग का टाइम पसंद करते हैं? क्योंकि मॉर्निंग में फेक मूवमेंट नहीं होते। मॉर्निंग के टाइम में मार्केट को 9 से 11 तक एक बड़ा मूव तो कर ही लेता है, फिर उसके बाद कंसोलिडेटिंग करेगा, फिर उसको उसी ट्रेंड में चलेगा या उसके अपोजिट ट्रेंड चेंज हो जाएगा। वो बात हम एंजोम अभी नहीं कर सकते। तो ऐसा है कि आपको भी अगर जो मिल रहा है 10% 20% उसको ही लेना है। तो ऐसा नहीं है कि रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके ही लोग पैसा बनाते हैं। अर्ली एग्जिट, अर्ली प्रॉफिट बुकिंग में ही बहुत सारे लोग भी आजकल। तो गाइज अभी देख सकते हैं आप, प्राइस टूट के मेरे कॉस्ट से भी बहुत नीचे आ चुका है। ये सेल सौदा है वो 280 का लगा हुआ है, 280 का। तो बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि हमारा टारगेट कुछ पॉइंट से मिस हो जाता है, या स्टॉप लॉस कुछ ही पॉइंट से, 1-2 पॉइंट से मिस हो जाता है। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो 280 का लगा हुआ है, अभी का प्राइस चल रहा है 290।
तो देखते अभी इसने लो क्या लगाएगा गाइज, एक सेकंड। तो कोई बात नहीं, ये डे लो दिखा रहा है, मैं आपको चार्ट पे डे लो दिखा देता हूँ गाइज। तो एक सेकंड, नेट थोड़ा स्लो है तो अभी ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है गाइज। एक सेकंड, अभी नेट का जो थोड़ा स्लो चल रहा है इसके लिए, तो अभी चार्ट को मैं रिफ्रेश करके लेता हूँ। एक सेकंड, हाँ तो आप देख सकते गाइज 280 का टॉप लॉस लगा हुआ है मेरा। अभी प्राइस क्या चल रहा है 290, तो इसने लो लगाया 284 तक, मतलब 4 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस वो बच गया। तो कोई बात नहीं गाइज, अच्छा खासा लॉस दिखाने के बाद अभी फिर से प्राइस ऊपर आ गया, 300 के लेवल को हमको देखने को मिल रहा है, मतलब 4 पॉइंट से हमारा टारगेट बच गया गाइज आज। तो कोई बात नहीं, अभी तो गाइज कुछ पॉइंट से टारगेट मिस हो जाने के बाद फिर मुझे ये ट्रेड प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। चुनिंदा पॉइंट, अगर हम गलत तरीके से स्टॉप लॉस लगाएंगे स्टॉक मार्केट में तो 100 पॉइंट का भी काम नहीं करता, और सही तरीके से लगाएंगे तो 20, 25, 8%, 10% भी काम कर जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्किल ही वर्क करता है, नहीं कि मैटर करता कैपिटल, मैटर नहीं करता आपके पास कितना कैपिटल है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्किल, नॉलेज और प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, इस चीज काम करती है। सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट से हमारा टारगेट स्टॉप लॉस बच गया, और फिर एक बार मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल गया एक बार। तो अभी मॉर्निंग का लॉस रिकवर होके अभी फिर भी मैं एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से आता है। तो गाइज अक्सर मेरे पास क्वेश्चन आता रहता है कि सर आप ट्रेड तो आपके सही जाते हैं पर आप प्रॉफिट बुक नहीं क्यों करते हो। तो गाइज आज के डेट में पर ट्रेड के साथ मेरा प्लान है, और इसके साथ जो ट्रेड करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए करता हूँ। आज के डेट में मैं ट्रेड ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे 4 लॉट और बाय कर सकता हूँ, 2 लॉट अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाने के बाद काट सकता हूँ, ये सेल भी छोटा है, लेकिन पूरा ट्रेड मेरा आज के डेट में लर्निंग पर्पज के लिए मैं करता हूँ। तो शुरुआती दिनों में बाय करते ही लॉस दिखाता था, आजकल अच्छा खासा प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि मुझे इस ट्रेड के साथ भी मेरा एक कुछ ना कुछ प्लान है, जैसे कि आप सभी को मैंने पिछले रिकॉर्डिंग में देखा 395 के लेवल देखने को मिलेंगे, मैं हाफ क्वांटिटी निकाल दूंगा, हाफ क्वांटिटी को ये सेल ट्रेल करूंगा कॉस्ट पे। अगर वहां से मार्केट पलटी तो मुझे नुकसान नहीं हो सकता आज के दिन। तो अभी फिर एक बार गाइज स्टॉप लॉस के आसपास प्राइस जा रहा है। तो जो मॉर्निंग के ट्रेड थी वो 1100 और 500, मतलब 1,500-2 हज़ार चल जाएगा, कोई बात नहीं। एक दिन में 2,500-3 हज़ार चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा का नुकसान 2 लॉट में 50 क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। तो फिर एक बार प्रॉफिट दिखाई दे रहा है गाइज। इस ट्रेड को लंबे समय के लिए मैंने होल्ड किया है। तो गाइज आपने देख लिया, ऐसा नहीं है कि मैं इसको बगैर टॉप लॉस के होल्ड करके जा रहा हूँ। स्टॉप लॉस ऑर्डर स्ट्रिक्टली लगा हुआ है, स्टॉप लॉस है वो 280 का लगा हुआ है। अभी जो एक्टिव ट्रेड को मैं होल्ड करता हूँ ना कि लॉस में करता हूँ, एग्जैक्ट मैं इसको प्रॉफिट में ही वेट करता हूँ। लॉस में मैं दिखने लगेगा, एक अच्छा खासा लॉस दिखने लगेगा, 280 के लेवल देखने को मिलेंगे, 1000, 1200, 1300, 1400 रुपए का नुकसान दिखते ही इस ट्रेड से मैं एग्जिट कर दूंगा। फिर एक बार गाइज इसने अच्छा खासा मुझे एक बार फिर प्रॉफिट दिखाई दिया, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं अपना टारगेट ऑर्डर लगा 362 मेरा आधे क्वांटिटी एग्जिट हो जाएंगी। तो कोई बात नहीं गाइज, 395 का मैं टारगेट यहाँ पे लगा के चल रहा हूँ आधी क्वांटिटी के लिए। तो एक सेकंड इसको, हाँ ओके, लिमिट ऑर्डर से मैं इसको आधी क्वांटिटी के लिए 395 का ये सेल सौदा लगा के छोड़ दे रहा हूँ गाइज। ओके, तो गाइज बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। तो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको डिसिप्लिनर बनना पड़ेगा। डिसिप्लिन नाम की चीज है स्टॉक मार्केट में, वो बहुत ही मायने रखती है। आपसे बहुत सारी गलतियां होंगी, मुझसे भी होती थी बहुत सारी गलतियां। आपको तो ऊपर से दिखाई दे रहा है कि मैं 2 ही ट्रेड में कर रहा हूँ, लेकिन शुरुआती दिनों में मैं ऊपर से 2 ही ट्रेड दिखाता था, लेकिन अंदर से 8-8, 10-10 बार री एंट्री करता था। वो मतलब पूरे तरीके से ओवर ट्रेड था। तो वो कोई गलत बात है नहीं, आज नहीं होता है ओवर ट्रेड मुझसे।
तो गाइज अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाने के बाद आप अभी देख सकते हैं प्राइस फिर एक बार क्वास पे आ चुका है, क्वास के आसपास, या फिर नुकसान भी दिखाई दे रहा है गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक ही सेकंड गाइज, अभी इसने 1300 रुपये का नुकसान लेके एग्जिट कर दिया। तो कोई बात नहीं, अभी टाइम हो रहा है गाइज 1:26। तो मैंने इसको बहुत लंबे समय प्रॉफिट में ही इसको मैं होल्ड करके बैठा, ऐसा नहीं कि मैं इसको लॉस में होल्ड करके बैठा हूँ, प्रॉफिट में लॉस दिखाने लगा, ये सेल सौदा मेरा बचने के लिए लगा हुआ था तो वो एग्जिट हो गया। लेकिन गाइज अभी टाइम हो रहा है 1:25, तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके आगे मैं मार्केट को ट्रैक जरूर करूंगा। और ट्रैक मैंने किया, लेकिन उस टाइम मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद करके रखा था। अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं शाम के, अभी टाइम हो रहा है 9:25। तो इस टाइम मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक गलती हो गया गाइज मुझसे 2:50 में। तो गाइज यहाँ पे मैं मुझसे एक बड़ा गलती ये हो गया कि फिर एक बार तीसरी बार मुझे स्ट्रिकर मेरा था, वहाँ पे तो पैसा डबल हो गया। तो मैं यहाँ पे 2:40 के आसपास मुझे एक डाउन साइड स्ट्रिकर मेरा था, वहाँ पे पैसा डबल हो गया। वो मेरा ही सेटअप है, वहाँ पे मैं हर ट्रेड करता हूँ, लेकिन 2 बार लॉस हो गया तो मैं हिम्मत हार गया और फिर मैंने मार्केट को देखा ही नहीं। अगर मैं वहाँ पे ट्रेड करता तब बात बन जाती। अब मुझे यहाँ से आगे ट्रेड का लिमिट है, सही सेटअप से ट्रेड अभी जो था वो एक्टिव सेटअप पे था। फर्स्ट ट्रेड मेरी थी, उसको 30, 40, 50 सेकंड में मैंने एग्जिट कर दिया था मार्केट ट्रेड से। लेकिन जो फर्स्ट ट्रेड थी वो सही ट्रेड था, वो मतलब जो सेकंड ट्रेड थी वो सही ट्रेड था, वो सेटअप पे ट्रेड था, फर्स्ट ट्रेड गलत थी। अभी और एक रिटेक मुझे लेना चाहिए था आगे से। मुझे ऐसा नहीं कि सेटअप मुझे बार बार मिलेगा, बहुत कम बार मुझे एंट्री मिलती है, लेकिन जितनी भी बार मुझे एंट्री मिलेंगी आप, वो हर बार मैं ट्रेड करने की कोशिश ज़रूर और ज़रूर करता रहूँगा। तो आज के डेट में अभी मैं वीडियो मार्केट बंद हो जाने के बाद एडिट कराऊँ। आज का 2500 रुपये का लॉस बुक का हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरा लॉस बुक होगा तो मैं हिम्मत हार के मार्केट को देखना छोड़ूंगा नहीं।